श्री गणेश महापुराण में चौथा अध्याय विप्र वेशधारी प्रभु का आगमन। उत्सव समाप्त होने पर शिवा अंतःपुर में चले गए। तभी उनके द्वार पर दीनहीन कुत्सित ब्राह्मण आकर के पुकारने लगा, शंभो, हे सर्व कामनादायक प्रभु, हे दीन बंधु, मैं भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल एक दीनहीन दुर्बल ब्राह्मण हूँ। भोजन की इच्छा से ही बहुत दूर से चलकर यहाँ आया हूँ। उनके सिर के केश रुक्ष उलझे हुए, नए वस्त्र मैले कुचैले थे, किंतु दांत स्वच्छ और ललाट पर उज्जवल तिलक लगा था। उनके हाथ में एक डंडा था जिसके सहारे खड़ा हुआ पुकार लगा रहा था, अरे शिव जी, क्या कर रहे हो प्रभु? हे गिरिराज नंदिनी, तुम्हारे द्वार पर याचक ब्राह्मण भूखा पुकार रहा है और तुम सुनती ही नहीं। भला सर्व संपत्ति संपन्न दाता माता के रहते हुए उनका बालक भूख से व्याकुल पुकारता रहे, ये कैसी विचित्र बात है। ब्राह्मण की पुकार सुनकर के शिवा बाहर निकले। उन्हें देखते ही उस दीन ब्राह्मण ने उनके चरणों में प्रणाम किया और स्तुति करने लगा, आशुतोष प्रभु, मैं भूख से अत्यंत व्याकुल हूँ तथा आप समस्त धन धान्यों से संपन्न एवं समर्थ हैं। हे दीन बंधो, मेरी इस दशा को देख करके मुझ पर कृपा कीजिए। हे नाथ, आपके समान कोई दाता नहीं है। हे माता, आपके समान कोई दयामती माता नहीं हो सकती। विप्र के दीनता युक्त वचन सुनकर के भगवान आशुतोष प्रसन्न हो गए। उन्होंने पूछा, द्विजवर, आप कहाँ से आ रहे हैं? आपका शुभ नाम क्या है? कृपया सभी बातें बताने का कष्ट करें। करुणामयी शैल नंदिनी ने भी पूछा, वेद पारंगत विप्रश्रेष्ठ, मेरा अत्यंत सौभाग्य है जो आप मेरे यहाँ इतने कष्ट करके पधारे हैं। वस्ता आप जैसे अतिथि के स्वागत सत्कार एवं सेवा की बड़ी महिमा कही गई है। ब्राह्मण ने कहा, हे माता, आप तो साक्षात वेदमयी हैं। आप मुझ शुद्धार्थ को अन्न प्रदान कीजिए, क्योंकि मैं बहुत दूर से चल करके यहाँ आने के कारण अत्यंत थका हुआ हूँ। वैसे भी मैं उपवास व्रती एवं रोग से पीड़ित हूँ। बस यही मेरा स्वागत सत्कार एवं पूजन है। भक्ति शैलजा ने कहा, विप्रवर, मुझे आज्ञा कीजिए कि आपको कौन सा पदार्थ प्रस्तुत करूं। आपकी जो इच्छा होगी वही पदार्थ आपकी सेवा में उपस्थित करने का प्रयत्न करूंगी। आप कुछ बताइए तो सही। ब्राह्मण ने कहा, क्या बताऊं? जगत जननी, मैं आप पुत्र विहीना माता का ही अनाथ पुत्र हूं। मुझे ज्ञात हुआ है कि आपने अभी ही व्रतों में सर्वश्रेष्ठ एवं महान पुण्य व्रत का अनुष्ठान पूर्ण किया है। उसके समायोजनार्थ अनेक दुर्लभ सामग्रियां इकट्ठी की गई होंगी। अद्भुत पकवान और मिष्टान बनाए गए होंगे तथा स्वच्छ सुवासित शीतल जल भी पीने के लिए मंगाया गया होगा। मुख शुद्धि के लिए तांबुल के प्रस्तुत किए गए होंगे। माता, उन समस्त वस्तुओं से मेरा पूजन कीजिए और वे सब पदार्थ मुझे इतने खिलाइए कि मेरा पेट भर जाए। उन पदार्थों को खाकर के मैं लंबोदर हो जाऊं। पार्वती जी उस ब्राह्मण की बात सुनती हुई कुछ आश्चर्य से उसका मुख देखने लगी। तभी ब्राह्मण ने भगवान चंद्रमौली की ओर देखते हुए शैलजा से कहा, जननी, संभवतः आप मेरे वचनों पर विश्वास नहीं कर रही हैं, किंतु मैं जो कुछ कह रहा हूं वह अक्षरशः सत्य है। आपके प्राण प्रिय पति सब पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाने के कारण आशुतोष कहलाते हैं।
वे विश्व में विद्यमान समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी होने के कारण सभी कुछ प्रदान करने में समर्थ हैं, और आप भी समस्त धनों और यशों की स्वामिनी तथा साक्षात लक्ष्मी स्वरूपणी होने के कारण समस्त सत्कीर्तियों को प्रदान करने में समर्थ हैं। इसलिए आप मुझे अत्यंत रमणीय सिंहासन पर विराजमान कराइए, मुझे बहुमूल्य एवं दिव्य रत्न अलंकार पहनाइए, शुद्ध सुंदर वस्त्र धारण करा करके भगवान श्री हरि का देव दुर्लभ मंत्र प्रदान कीजिए। भगवान त्रिलोकीनाथ की भक्ति तथा मृत्युंजय संज्ञक ज्ञान दीजिए। इसके अतिरिक्त हे जननी, सुख देने वाली दान शक्ति और समस्त सिद्धियों की भी प्राप्ति कराई। पार्वती उसे इस प्रकार देख रही थी कि जैसे उसकी बातों को समझ ही ना रही हो। वे प्रभु उनके साथ भंगी को देखता हो समझता हुआ कहता चला जा रहा था, माता, मैं तपश्चर्या में रत रहने और उत्तम धर्म का पालन करने वाला हूँ। मुझे जन्म मरण और रोग जरा आदि स्पर्श नहीं कर सकते, और ना मैं उस प्रकार के कर्मों को करूँगा जिनके करने से जन्म जरा व्याधि और मृत्यु का प्रकोप हो सकता है। अब ब्राह्मण ने जगत की असारता पर प्रकाश डाला। जगदीश्वर, ये जगत आपके आश्रय में रहता हुआ भी असार ही है। जो इसकी असारता को जान लेता है वे व्यामोह में नहीं पड़ता। मैंने जगत की यथार्थता का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, इसलिए मुझे इसके कारण भूख, काम, क्रोध, लोभ, मोह व्याप्त नहीं कर सकते। फिर आपकी कृपा होने पर तो जगत के कारण रूप इस विकारों का अस्तित्व रह नहीं जाता। हे माता, आप समस्त कर्मों का फल प्रदान करने वाली हैं। आपने स्वयं नित्य, सत्य और सनातनी होते हुए भी लोक शिक्षा के लिए तपश्चर्या, व्रत, उपवास और पूजन आदि कार्य संपन्न किए हैं। और यही कारण है कि आपके अंक में गोलोकवासी पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण प्रत्येक कल्प में प्रकट होकर के क्रीड़ा किया करते हैं। शिवप्रिया भानी कुछ कहना ही चाहती थी कि तभी वे वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध, तेजो में मुख मंडल वाले किंतु कृष्णकाय ब्राह्मण देवता देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। पार्वती जी आश्चर्य से सोच ही रही थी कि ये क्या हुआ, कहाँ गए वे श्रेष्ठ विप्र। उधर वह ब्राह्मण अन्य कोई नहीं, गोलोकपति जनार्दन ही थे, जो अदृश्य रूप से अंतःपुर में प्रविष्ट होकर के माता पार्वती जी की शैया पर नवजात शिशु रूप में जा लेटे, जो अद्वितीय सुंदर एवं दिव्य तेज से संपन्न थे। सभी दिशाएं उनसे प्रकाश प्राप्त करके जगमगा रही थी तथा रूप छटा भी अद्भुत थी। उनका वर्ण चंपक के समान और तेज करोड़ों चंद्रमाओं के समान था। वह सुखपूर्वक देखने के योग्य और सभी की नेत्र ज्योति बढ़ाने वाला था। उसका शीर कामदेव को भी मोहित करता था तथा मुख अनुपम और शरद के पूर्ण चंद्र को भी निंदित करने में समर्थ था। उसके सुंदरतम नेत्रों की शोभा के समक्ष मनोहर कमल भी तिरस्कृत हो रहा था। लाल ओष्ठ पक्क बिंबहल को लज्जित कर रहे थे। इधर तो उनके शैया में विद्यमान त्रैलोक्य भर में अनुपम शिशु अपने हाथ पांव उछाल रहा था। उधर पार्वती जी को
उस ब्राह्मण के सहसा अदृश्य हो जाने से कहा, बड़ा दुख हुआ। उन्होंने त्रिलोचन प्रभु से कहा, प्राणनाथ, उस अतिथि ब्राह्मण को तो देखिए, वे कहाँ चला गया। घर के द्वार पर आए हुए अतिथि का द्वार से निराश होकर के लौट जाना शुभ नहीं होता। मैं भूख से पीड़ित हुआ अतिथि बिना कुछ प्राप्त किए चला गया। तभी आकाशवाणी सुनाई दी, जगत जननी व्याकुल ना हो, वे तो स्वयं प्रातपर ब्रह्म ही थे जो तुम्हारे पुत्र रूप से पर्यंक में क्रीड़ा कर रहे हैं। देखो, तुम्हारे द्वार पर कोई अतिथि ब्राह्मण नहीं, वरन साक्षात जनार्दन ही पधारे थे। ये सब तुम्हारे द्वारा किए गए महान पुण्यक व्रत का ही प्रभाव था। अतः तुम तुरंत अपने घर जाकर के करोड़ों कामदेवों का तिरस्कार करने वाली रूप लावण्य युक्त राशि अपने पुत्र को देखो। आकाशवाणी सुनकर के पार्वती स्वस्थ चित्त हुई और उन्होंने भीतर जाकर के अपने पुत्र को देखा। वह अत्यंत सुंदर एवं तेजस्वी था। उसके दिव्य अंगों से जो अनुपम तेज निकल रहा था, जिससे समस्त अंतःपुर प्रकाशमान हो रहा था। उन्होंने उस सुंदरतम नवजात शिशु को देखा तो हर्ष विभोर हो उठी और तुरंत ही शिवजी के पास जाकर के बोली, प्राणेश्वर, कृपा कर घर के भीतर चल करके देखने का कष्ट कीजिए। हे नाथ, आप जिस सद्य फलदायक स्वरूप का ध्यान किया करते हैं, उसी के पुत्र रूप में दर्शन कीजिए। पार्थिपुत्र के प्राकट्य का संवाद सुनकर के समस्त हर्षों के आश्रय स्थान भगवान आशुतोष अत्यंत हर्षित हुए। उन्होंने शैया पर लेटे हुए अपने पुत्र को देखा, जो छत की ओर एकटक निहार रहा था। शशिभूषण उस अत्यंत अद्भुत रूप को देख करके आश्चर्य से सोचने लगे, अरे, ये शिशु तो उसी मूर्ति का प्रतिरूप है जिसका मैं सदैव ध्यान किया करता हूँ। अवश्य वे प्रातः परमात्मा मेरे पुत्र से व्यक्त हुआ है। उन्होंने पार्वती से कहा, प्रिय, तुम्हारा सौभाग्य है जो ऐसे अद्भुत पुत्र की तुम्हें प्राप्ति हुई है। जगत जननी ने अपने प्राणनाथ को बात को अनुमोदन स्वरूप शिशु को तुरंत ही गोद में उठा लिया और उसका मुख चूमती हुई बोली, हे पुत्र, जैसे सहसा अमूल्य रत्न आदि शुभ धन प्राप्त होने पर दरिद्र का मन प्रसन्न हो उठता है, उसी प्रकार तुम सनातन पुरुष रूप अमूल्य रत्न के पुत्र रूप में प्राप्त होने से मेरी भी कामना पूर्ण हो गई है। जैसे चिरकाल से परदेश में निवास करने वाले प्रीतम के सहसा घर लौट आने पर स्त्री का मन उल्लास से भर जाता है, वैसे ही मेरी मन स्थिति हो रही है। इस प्रकार आनंदमग्न हुई गिरिराज नंदिनी नवजात शिशु रूप प्रातपर ब्रह्म को प्यार से अपनी गोद में खिलाने लगी और पुत्र स्नेह के कारण उनका दूध उमड़ने लगा। वे शिशु को दूध पिलाने लगी। तदुपरांत भगवान त्रिलोचन ने अत्यंत मुदित मन से पार्वती से अपने पुत्र को ले लिया और गोद में लिटा करके खिलाने लगी। उन्होंने मन ही मन नमस्कार करके निवेदन किया, प्रभु, आपने मेरी चिर प्रतीक्षित साधना पूरी कर दी है। आपकी इस कृपा से मैं
सब प्रकार से धन्य हो गया हूँ। परंतु हे प्रभु, ये प्रार्थना है कि आपकी माया में विमोहित होकर के कहीं आपके यथार्थ रूप को भूल ना जाऊं। अब कैलाश शिखर स्थित शिव सदन के प्रांगण में पुत्र उत्पत्ति की प्रसन्नता में उत्सव मनाया जाने लगा। देवगण, किन्नरगण और अप्सराओं ने नृत्य गायन आदि आरंभ किया। सुंदर बाजे बजने लगे। नारियां मंगल गीत गाती हुई उस अद्भुत आयोजन में सम्मिलित हुई। भगवान शंकर ने शिशु का जातकर्म संस्कार कराया। ब्राह्मणों ने शिशु के महिमाशाली होने का बखान करते हुए चिरायु होने का आशीर्वाद दिया। तदुपरांत ब्राह्मण भोजन के पश्चात अभिलक्षित दक्षिणा दी गई। बंदीजनों और भिक्षुओं को भी उसकी इच्छा के अनुसार धन रत्न आदि दिए गए। हिमाचल ने अपने दोहत्र के जातकर्म संस्कार उत्सव के अवसर पर ब्राह्मणों को 1,00,000 विशिष्ट रत्न, 1 सहस्त्र श्रेष्ठ गजराज, 3,00,000 तोरंग, 10,00,000 कपला गौएं, 5,00,000 स्वर्ण मुद्राएं एवं बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात, बहुमूल्य रत्न अलंकार एवं वस्त्र आदि प्रदान किए। उस अवसर पर भगवान विष्णु ने भी हर्ष अतिरेक में भर करके प्रमुख दिव्य मुनियों का पूजन किया और कौस्तुभ मणि दान में दे दी। फिर पार्वती के पुत्र रूप में पर ब्रह्म के प्रकट होने के उपलक्ष्य में उन्होंने वेद संहिताओं और पुराणों का पाठ कराया और अनेक मांगलिक कार्य कराए। ब्रह्मा जी ने भी उस उत्सव में भाग लेकर के ब्राह्मणों को अत्यंत दुर्लभ वस्तुएं दान की तथा नवजात शिशु को आशीर्वाद दिया। देवराज इंद्र ने भी दिव्य आभरण दान दिए। फिर अन्य देवताओं, गंधर्वों, पर्तों आदि ने भी दान में अद्भुत वस्तुएं दी। सूर्य और धर्म ने तथा देवियों ने भी विविध पदार्थों के दान किए। इस प्रकार उस समय ब्राह्मणों को जो जो वस्तुएं दी गई उनके मूल्य का अनुमान किया जाना भी असंभव था। भक्ति, गायत्री, सावित्री, शारदा, रमा, ब्रह्माणी आदि ने भी दुर्लभ वस्तुओं का दान किया था। स्वयं माता पार्वती जी ने असीमित धन और गव आदि पशुओं एवं वाहनों का दान कर दिया। कुबेर ने भी ब्राह्मणों को बहुत सा धन प्रदान किया। इस प्रकार भगवान शंकर के यहाँ पर ब्रह्म परमात्मा के पुत्र रूप में प्रकट होने पर समस्त देवताओं ने आनंद उत्सव मनाया और बालक के मंगलार्थ जो कुछ दान आदि क्रिया की जा सकती थी वह सब की गई। सभी ने ब्राह्मणों को दान दिए और फिर बालक को चिरायु होने का आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा जी बोले, वत्स, तुम यथाशीघ्र यशस्वी बनो और समस्त देवताओं में अग्र पूजा के अधिकारी हो। विष्णु ने कहा, शिशु, तुम चिरंजीवी रहो, ज्ञान में अपने पिता शिवजी के समान और पराक्रम में मेरे समान हो। तुम समस्त सिद्धियों के अधीश्वर हो भी होगे। धर्म ने कहा, तुम सदैव धर्म में स्थित रहो, तुम्हारे द्वारा कभी कोई अधर्म कार्य ना हो, वरन जो अधर्म करने वाले हों उनके विनाश में सदैव तत्पर रहो। इंद्र ने कहा, बालक, तुम देवताओं के सदैव रक्षक रहो। विवाद उपस्थित होने पर देव पक्ष का समर्थन करो और असुरों एवं दुष्कर्मियों को उत्पीड़ित करो। इस प्रकार अपनी बुद्धि के अनुसार लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री, शिव, हिमालय, मैनाक, पृथ्वी एवं पार्वती ने भी इस नवजात शिशु को आशीर्वाद दिया तथा उसके ऐश्वर्यवान बुद्धि एवं सिद्धि निधान, विद्वान एवं पुण्यवान होने की मंगल कामना की तथा मनोहर रूप लावण्य संपन्न पत्नी, महान कवित शक्ति, धारण एवं स्मरण शक्ति की प्राप्ति का वर प्रदान किया।
फिर यह कामना व्यक्त की कि वह हरि भक्तों और सज्जनों का शरणदाता, विघ्न नाशक, धर्म के समान स्थिर, शिव के समान परम योगी, समस्त प्राणियों पर दया करने वाला, मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करने वाला, सभी कार्यों में परम निपुण, वेद वेदांगों के पारंगत एवं सिद्धि कामियों को सिद्धिदाता बने। इस प्रकार देवताओं और देवियों द्वारा शुभ कामनाएं एवं आशीर्वाद दिए जाने के पश्चात सम आगत ऋषियों ने भी अनेक प्रकार के शुभ आशीर्वाद प्रदान किए। फिर सभी ब्राह्मणों ने भी हार्दिक रूप से शुभ आशीष दिए और बंदी जनों ने भी अपनी अपनी ओर से मंगल कामनाएं व्यक्त की। तदुपरांत भगवान श्री हरि, कमलासन ब्रह्मा, आशुतोष शंकर एवं अन्य समस्त देवगण यथोचित स्थानों पर विराजे। मुनिजनों को भी उनके तद अनुसार उच्च आसन दिए गए। इस प्रकार वहाँ अद्भुत समाज जुड़ा और सभी आनंदपूर्वक सभा की शोभा बढ़ाने लगे। ओम गण गणपति नमः। श्री गणेश महापुराण में 5वां अध्याय, गणपति दर्शनार्थ शनि का कैलाश गमन। सूजी बोले, हे शौनक, अब मैं एक अन्य उपाख्यान सुनाता हूँ जिसमें भगवान महागणेश्वर के दर्शनार्थ शनिचर का आगमन हुआ था। शनि ने सोचा, दीर्घ काल से मैं उनके दर्शन से वंचित रहा हूँ, इसलिए स्वयं ही कैलाश शिखर पर चलना चाहिए। वहाँ शिव शिवा के दर्शनों का लाभ भी सहज में ही हो जाएगा। ऐसा निश्चय करके शनिदेव ने कैलाश की ओर प्रस्थान किया। शिव जी की सभा लगी थी। इधर उधर अनेकानेक देवगण, ऋषिगण, सिद्धगण आदि बैठे हुए थे। उस समय भगवान शिव जी मध्य सिंहासन पर विराजमान थे। साक्षात भगवान श्री हरि और ब्रह्मा जी भी उस समाज में उपस्थित थे। ब्रह्मा जी के सामने समस्त लोकों का साक्षी धर्म मूर्तिमान खड़ा था। उसी समाज के देवराज इंद्र भी एक श्रेष्ठ आसन पर आसीन थे। पार्थिव जी के पिता हिमाचल भी पधारे हुए थे और अनेक शिवगण उनके सत्कार आदि में लगे हुए थे। सूर्य और चंद्रमा दोनों ही इधर उधर बैठे हुए उस समय प्रकाश फैला रहे थे। नृत्य करने वालों की मंडलियां नृत्य में तत्पर थी। गंधर्वगण और किन्नरगण गायन वादन कर रहे थे। श्रुतियां सुनने में सारभूत एवं सुरदायक भगवान श्री हरि के स्तवन में निमग्न थी। इस प्रकार कैलाश शिखर पर आनंद उत्सव मनाया जा रहा था। ऐसे ही समय में भगवान सूर्य देव के प्रतापी पुत्र ग्रहेश्वर शनि देव का वहां आगमन हुआ। वह सूर्यपुत्र सदैव अपने कार्य में निरत, सतत, गतिशील और महायोगी माने जाते हैं। हे मुनि, उस समय कैलाश पर आते हुए ग्रहेश्वर शनि अत्यंत विनम्र सात्विक मूर्ति एवं नतमस्तक थे। उनके नेत्र प्रभु के ध्यान में मुदे हुए थे। मन में भगवान सर्वेश्वर श्री हरि का नाम जप चल रहा था। लगता था कि कोई तपस्वी महामुनि चले आ रहे हैं, जिनके शीर का वर्ण काला होते हुए भी मुखमंडल अग्नि के समान तेजस्वी प्रतीत होता था। शीर पर सुंदर रेशमी पीताम्बर धारण किए हुए थे तथा उनकी चाल सीधी और मंद थी। धीरे धीरे शनिदेव भगवान शंकर के समक्ष पहुँचे और सभी उपस्थित देवताओं, प्रमुख मुनियों, सिद्धों, लोकपालों आदि के साथ उन्हें प्रणाम किया तथा आज्ञा पाकर के एक ओर बैठ के, परंतु वहाँ के नृत्य गान आदि में उनका मन नहीं लगा। सोचा, यहाँ बैठ कर के मुझे क्या करना है। आनंद उत्सव में भाग लेकर आनंदित होना मेरा कार्य नहीं। जिस कार्य से आया हूँ वही किसी प्रकार से पूर्ण होना चाहिए। शनिदेव ने उठ करके भगवान आशुतोष का स्तवन किया और बोले, प्रभु, मैं भगवान गणेश्वर के दर्शन चाहता हूँ, इसके लिए मुझे आज्ञा दी जाए। शनिदेव की इच्छा देख करके प्रमुख मुनियों
और विष्णु आदि देवताओं ने भी भगवान शंकर से अनुरोध किया कि शनिदेव को गणेश जी के दर्शन की सुविधा अवश्य प्रदान की जाए। पार्थिनाथ मुस्कुराते बोले, गणेश्वर के दर्शन करने हैं तो गिरिराज नंदिनी के पास जाओ वत्स, वह वहीं उन्हीं के पास खेल रहा होगा। शनि ने पूछा, माता पार्वती जी इस समय कहाँ होंगी? चंद्रशेखर, मुझे वहाँ भेजने की व्यवस्था कीजिए प्रभु। भगवान शंकर ने नंदी को संकेत किया तो नंदी ने शनिदेव को अपने पास बुला करके धीरे से कहा, गणेश्वर, समाज की शांति भंग मत करो, चुपचाप मंद गति से पार्वती जी के भवन पर जा पहुँचो। वहाँ द्वार पर कोई होगा, वह तुम्हें भीतर पहुँचा देगा, परंतु देखो वक्र गति से नहीं जाना वहाँ। शनिचर मन ही मन हंसे, सोचा यहाँ परम धाम में भी मेरा वक्र गति का ऐसा भय समाया हुआ है। फिर प्रगट में नंदीश्वर से बोले, नहीं प्रभु, यहाँ ऐसी धृष्टता कैसे कर सकता हूँ? कृपया मुझे वह स्थान तो बताइए जहाँ जगत जननी का भवन विद्यमान है। नंदीश्वर हंसे, फिर बोले, शनिदेव, तुम्हारी दृष्टि से कोई स्थान बचा हो ये मैं नहीं समझता। घूम फिर करके तुम सभी स्थानों का निरीक्षण परीक्षण कर लेते हो, तब जगत जननी पार्वती जी का भवन तुम्हारी दृष्टि की पहुंच से कैसे बचा रहा? शनिदेव ने भी हंस करके उत्तर दिया, यहाँ सभी की दृष्टि कुंठित हो जाती है नंदीश्वर। माया में एवं मायातीत भगवान शंकर की उस महामाया का पार कौन पा सकता है? अब आप कृपा करके मुझे वह स्थान बता दें तो मैं वहाँ पहुँचूँ। नंदीश्वर ने कहा, अरे वह सामने ही तो माता गिरजा का भवन दिखाई दे रहा है, देखो वहाँ वे विशालाक्ष भगवान द्वारपाल बने हुए द्वार पर खड़े हैं। शनिचर के वहाँ से उठने का उपक्रम किया और भवन की ओर चले। वास्तव में वहाँ एक अत्यंत सुंदर एवं भव्य भवन उपस्थित था। उसके चारों ओर असंख्य प्रमथगण विद्यमान थे। भवन के मुख्य द्वार पर अन्य गणों के अतिरिक्त एक विशाल नेत्र वाला सुंदर पुरुष हाथ में त्रिशूल लिए हुए खड़ा था। शनिदेव धीरे धीरे उधर ही चल पड़े, किंतु भवन आदि को नहीं देख सके। शनिदेव को आते देखकर के विशालाक्ष तन कर खड़े हो गए। शनि ने देखा कि शिवजी के ही समान रूपशील बल वाला विशालाक्ष त्रिशूल ताने खड़ा है, तो दूर से ही बोले, हे शिवजी के सेवक विशालाक्ष, मैं देवताओं में प्रमुख भगवान विष्णु और मुनिगणों के अनुरोध से प्राप्त शिव आज्ञा के अनुसार ही शिशु के दर्शनार्थ यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। विशालाक्ष ने शनिचर के निवेदन पर ध्यान नहीं दिया। ये देख करके उन्होंने पुनः कहा, हे बुद्धिमान, हे वीर, आप कृपया मुझे जगत जननी पार्वती जी के पास ना जाने दें। मैं केवल बालक के दर्शन करके ही वापस लौट जाऊंगा। शनि की विनम्र प्रार्थना सुनकर भी उन्होंने भीतर नहीं जाने दिया। वे बोले, मैं ना तो देवताओं की आज्ञा का वहन करने वाला हूँ और ना शिवजी का ही सेवक हूँ, जो देवताओं का दास, विष्णु का पार्षद या शिव का किंकर हो, उससे कहो। शनिदेव बड़े असमंजस में पड़े। उन्होंने सोचा, अब क्या किया जाए। कोई सामान्य पुरुष होता तो मैं उसे दृष्टि मात्र के तुरंत पीड़ित कर एक और डाल देता, परंतु ये तो अद्वितीय पुरुष जान पड़ता है, जो शिवजी और वैकुंठ विष्णु को भी कुछ नहीं समझता। इसलिए इसके प्रति अधिक विनम्रता का व्यवहार करना होगा। ऐसा निश्चय करके शनिचर ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और बोले, प्रभु, मैं आपके पद पराक्रम और अधिकार से अनभिज्ञ था। इसी से मेरा
मैं ऐसा कह देना, अब आप मेरे अपराध को क्षमा कर दें, अन्यथा मेरा यहाँ तक आने का परिश्रम तो विफल होगा ही, आशा पर भी तुषार घाट हो जाएगा। अतः कृपया कीजिए प्रभु, प्रसन्न हो जाइए नाथ। विशालाक्ष प्रसन्न हो गए। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? बालक के दर्शन की इतनी उत्कंठा क्यों है तुम्हारे मन में? इन प्रश्नों का उत्तर मिलने पर ही तुम्हें कुछ प्रयास किया जा सकता है। शनिचर ने कुछ विचार करके कहा, नाथ, मैं सूर्य पुत्र शनि हूँ। अपनी कल्याण कामना से भगवान शंकर के दर्शनार्थ आया था। साथ ही जगत जननी और बालक की भी परम अभिलाषा थी। भगवान जी के दर्शन तो हो गए, माता और बालक के दर्शन शेष हैं, जो आपकी कृपा से ही हो सकते हैं। तो विशालाक्ष बोले, ग्रहेश्वर, माता की आज्ञा के बिना तुम्हें भीतर जाने देना मेरे लिए संभव नहीं है। तो प्रभु शनिदेव ने गिड़गिड़ाते हुए निवेदन किया, मैं यहीं खड़ा हूँ, आप जगत जननी गिरिराज नंदिनी के पास जाकर के आज्ञा ले आने की कृपा कीजिए। विशालाक्ष ने कुछ दृढ़ता से कहा, तुम्हारा अनुरोध मानकर मैं भीतर जाता हूँ, पर कहीं तुम भी मेरे पीछे पीछे नहीं चले आना। जब तक मैं लौटूं तब तक यहीं खड़े मिलना। उन्होंने विश्वास दिलाया, निश्चिंत रहो प्रभु, मैं यहीं खड़ा हुआ आपकी प्रतीक्षा करूँगा। भला आप जैसे उपकारी देव की आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकता हूँ। विशालाक्ष ने द्वार पर खड़ा करके भीतर चले गए और जगत जननी को प्रणाम करके बोले, माता, आपके और शिशु के दर्शन की इच्छा से ग्रहेश्वर शनि सेवा में उपस्थित होना चाहते हैं। पार्थिव जी ने कहा, उसे आने ही दो, बस वह भी सदैव आज्ञा में चलने वाला श्रेष्ठ अनुचर है। विशालाक्ष ने द्वार लौट करके कहा, मैं ग्रहेश्वर, तुम माता की सेवा में उपस्थित हो सकते हो। ये कहकर के उन्होंने मुख्य द्वार पर कुछ खोल दिया। आज्ञा मिलने से हर्षित हुए शनिदेव भीतर पहुंचे और जगत जननी उमा को देखते ही उन्हें प्रणाम करके स्तुति करने लगे। माता एक अति उच्च रत्नमणि जड़ित सरल सिंहासन पर विराजमान है। उसके चारों ओर असंख्य देवियां खड़ी हैं। 5 प्रमुख सखियां श्वेत चमरों द्वारा निरंतर उनकी सेवा कर रही थी। कुछ अन्य सखियां तांबूल भेंट कर रही थी तो कुछ सुगंधित द्रव्य अर्पण कर रही थी। माता ने अपना देह पर अग्नि के समक्ष तेजस्वी वस्त्र धारण किए हुए थे। गले में स्वर्ण रत्नादि के दिव्य हाथों में कंकन आदि आभूषण, भुजदंड पर बाजूबंद, कमर में रत्न जड़ित श्रृंखला, चरणों में नूपुर शोभित थे। अद्भुत रूप राशि में वे माता अपने तेज से ही समस्त भवन को प्रकाशित किए हुए थी। उनकी गोद में अद्वितीय शिशु विद्यमान था। उनके समक्ष अप्सराएं और देवांगनाएं नृत्य कर रही थी। किन्नरियां और गंधर्वनियां गायन वादन में तल्लीन थी। इस प्रकार भवन में अद्वितीय आनंद उत्सव मनाया जा रहा था। वातावरण सर्वत्र शांत था। समस्त नारी समाज रस विशेष हो रहा था, परंतु सिर नीचा किए रहने के कारण वह कुछ भी नहीं देख सके। सूर्यपुत्र शनि को अपने चरणों में दंडवत करते देख करके माता प्रसन्न होती हुई बोली, शनिचर वत्स, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम निरंतर लोक कल्याणार्थ गतिशील रहते हो, अतः आयुष्मान रह करके अपने कार्य का निर्वाह करते रहो। बोलो, और क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी अभिलाषा सुनना चाहती हूँ। यदि कुछ इच्छा हो तो वर प्राप्त कर सकते हो। तो शनिदेव ने कहा, जगत जननी, मैं आपके शिशु दर्शन की
कामना से ही यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आप मेरी ये इच्छा पूर्ण करने की कृपा करें। तो माँ ने कहा, बस शिशु तो मेरी गोद में ही है। मेरे दर्शन के साथ उसके दर्शन भी सहज रूप से हो रहे हैं। अब और जो कुछ चाहती हो वह भी कहो। तो शनिचर ने निवेदन किया, मातेश्वरी, संसार में तप ही प्रधान कर्म है। सभी प्राणी अपने अपने कर्म रूप तप का ही फल भोगते हैं। शुभ या अशुभ कोई भी कर्म किसी भी कल्प में लुप्त नहीं होता है। अपने ही कर्म फल रूप में उसे देवता, दैत्य, राक्षस, गंधर्व, किन्नर आदि योनियों की प्राप्ति होती है। कर्म फल से ही जीव इंद्र आदि की पदवी प्राप्त कर लेता है, ब्रह्मा प्रभृति रूप ग्रहण कर लेता है। कर्म ही उसे पशु, पक्षी, कीड़ा मकोड़ा आदि का जन्म धारण कराते हैं। कर्म ही मनुष्य देहधारियों को राजा, राजमंत्री, सेनापति, आचार्य आदि बना देते हैं। उसी से राजा के घर में जन्म की प्राप्ति होती है। कर्म ही नीच ऊंची जाति, व्याधि, विपत्ति आदि में कारण होता है। कर्म ही तिर्यक योनियों में डालता है, वही जीव को वृक्ष आदि के रूप में डाल देता है। कर्म ही अल्प आयु या दीर्घ आयु में भी कारण है, वही जीव को चिंता में डालता है और वही सभी चिंताओं से उभारने में सम्मत होता है। कर्म का फल ही मनुष्य को धनवान बनाता है और उसी से अपनी गांठ का धन भी निकल जाता है। कर्म से ही मनुष्य को भाई, संतान एवं स्त्री आदि की प्राप्ति होती है। विषयों में आसक्ति अथवा अनासक्ति भी कर्म का ही फल समझो। यश, अपयश, हानि, लाभ, जीना, मरना आदि की प्राप्ति के लिए हुए कर्मों से ही होती है। सभी जानते हैं कि शुभ कर्म, शुभ फल के जीव को कुछ भी प्राप्ति, अप्राप्ति या कुप्राप्ति होती है, उस सब का कारण पूर्वकृत कर्म ही अधिक मान्य है। वर्तमान में किए जाने वाले कर्मों का फल शीघ्र मिल सकता है, किंतु उनमें जो अधिक गर्हित होते हैं उसका फल देर से ही अधिक मिलता है। यदि वर्तमान जीवन में उनका भोग किसी कारणवश प्राप्त नहीं होता तो वह अगले जन्म में भी भोगना होता है। हे शिवावल्लभे, ये सब तो मैंने प्राकथन रूप में संक्षेप में ही कह दिया। वस्तुतः आप स्वयं ही कर्म फल आदि के विषय में सब कुछ जानती हैं, इसलिए मेरी उक्त बातों का आपके समक्ष कोई अर्थ नहीं है। फिर भी किसी प्रसंग को प्रस्तुत करने के लिए उसका पूर्ण रूप भी कहना होता है। ओम गण गणपति नमः।